आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी संत श्रमणी पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदिश्वर आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान बिल्कुल सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सप्त रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांतिक जो अद्वितीय कार्य हुआ ये वर्ल्ड में पहली बार तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी उपरांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ। वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वही भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वही विशाल पंचकल्याणक की संपन्न हुआ था। फिर 2013 में पंचकल्याणक संपन्न हुआ। फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आनी प्रथम बार वर्ल्ड में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम। अतुल कुमार जी नाम से सुधीर कुमार जी नाम से अभिषेक कुमार जी नाम से सुनील कुमार जी नाम से उत्तम कुमार जी अजय कुमार जी नाम से अमित कुमार जी नाम से डॉक्टर अशोक कुमार जी सिंह परिवार नाम से डॉक्टर नीलम नाम से विद्या दीवान अंजू दीवान परिवार नाम से संजय कुमार जी लाला परिवार नाम से नीलेश कुमार जी नाम जैसे धीरज नाम जैसे विपिन कुशल राधा दीदी नाम जैसे डॉक्टर महेश भारती परिवार नाम जैसे आज की भी क्षेत्र ने मेगिन प्रणेता साक्षात विराजमान भगवान 108 सागर जी महाराज की जय। उदक की चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्क कई धवल मंगल का निर्वाकुले जिन ग्रह जिन नात्म जी अष्ट द्रव्य से भरा थाल तेरे चरणों में लाया। अष्टम वसुधा के पाने को अब चरण पूजने आया। ही नाथ मोक्ष फल पाने को चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। आचार्य दया सागर जी की मैं पूजा कर हर साता हूँ। हे गुरुवर दया सागर जी वह शक्ति मुझ में आ जावे। तेरे चरणों में लीन रहूं भक्ति रस सब पर छा जावे। ओम ह्रीं श्री बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य पूर्वांचल के बावली अवध के श्री तीर्थ क्षेत्र नेमिगिरी प्रणेता साक्षात विराजमान श्री 108 दया सागर जी महाराज के पावन चरणों में जलाधि अर्घ्यम निरुपंती स्वाहा। नमोस्तु महाराज। सभी को आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां,
ॐ नमः सिद्धिभ्यां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीनिधरिमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं। और अहिंसा में जिन धार्मिकी विश्व धार्मिकी मानव धार्मिकी वर्तमान जिन शासन की महावीर भगवान की दीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर की मूलक श्री चमत्कारी आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांगी जी ने वाणी माता की 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की विदिशित के विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान की आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परमतिशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हम जगत संसारी प्राणी अपने जीवन को आज तक समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें हमारे जीवन में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, हमारे आचार्यों ने बताया है कि हमें विपरीत कार्य, दुख के कार्य, संकट के कार्य, आपदा विपदाओं के कार्य, जिनके कारण हमारे लिए दुख, तकलीफ, परेशानी, आपदा विपदा आदि प्राप्त हुआ करते हैं, ऐसी कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। और जिन कार्यों के माध्यम से हमें सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा एवं मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके, ऐसे कार्यों को अनाहत रूप से कर लेना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। हम सुख, शांति, समृद्धि के जो कार्य हुआ करते हैं, उन कार्यों को हम भूल जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि हम व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी आदि करते हैं, किस लिए? कि हमारा जीवन आनंद से रहेगा, हमारा परिवार आनंद से रहेगा। लेकिन इसके उपरांत भी जब हम व्यापार में व्यस्त हो जाते हैं तो अपने जीवन की जो विशेष क्रियाएं हुआ करती हैं, जो शारीरिक क्रियाएं हुआ करती हैं, हम उन्हें भी भूल जाते हैं। लेटरिन जाना भूल जाते हैं, बाथरूम जाना भूल जाते हैं, यहाँ तक कि हम भोजन करना भी भूल जाया करते हैं, नींद भूल जाया करते हैं। हम इतने संसार के दुखों के कारणों में व्यस्त हो जाते हैं।
इसलिए प्यारे बंधु हमें संसार की व्यस्त लीला से अपने आप को बचाने का प्रयास करना है और सुख के साधनों को जैसे जिनेंद्र सुबह प्रातः काल उठ कर जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना, शांति धारा करना, पूजा करना, सत्समागम करना, गुरुजनों की समागम संगति प्राप्त करना, द्वादशांग जिन वाणी का अवलोकन करना, ये सभी सुख के साधन हैं। लेकिन इन सुख के साधनों को हमारे लिए समय नहीं मिलता है, शरीर काम नहीं करता है, आदि आदि अनेकों विकल्पों में हम अपने आप को भूल जाते हैं और इसी में भूलते भूलते हम मूलभूत तत्व को, जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, हम इसे भी भूले हुए हैं आज तक कि सम्यक दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष रूपी महल में प्रवेश करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें तीर्थंकर प्रभु का पाद मूल चाहिए, तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना चाहिए। तो प्यारे बंधु हम ऐसे सम्यक दर्शन को भूल जाया करते हैं। तो सम्यक दर्शन के संबंध में यहाँ आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। पहला अंग कौन सा है? पहला अंग कौन सा है आप लोग बताओ, बोलो। सम्यक दर्शन का पहला अंग कौन सा है? किसी को नहीं मालूम? कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था। निसंकित अंग, शंका रहित होकर जिनेंद्र भगवान की देवसाज गुरु की भक्ति करना। दूसरा अंग कौन सा है मालूम कि नहीं? दूसरा अंग कौन सा है? बंडन नगर को बदनाम कर रहे हो। कितने बड़े बड़े साधु संत बंडन नगर के प्रति समर्पित हैं। विशेष रूप से आचार्य विद्यासागर जी का संग बंडा के प्रति बिल्कुल समर्पित बैठा हुआ है। फिर भी सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। प्यारे बंधुओं, मेरे को भी शर्म आ रही कि मैंने भी यहाँ 5 चातुर्मास कर चुका हूँ, फिर भी मैं इन भक्तों को इतना ही नहीं बता पाया। सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है निकांक्षित अंग, आकांक्षा रहित होकर जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करनी है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति में हमें कुछ भी नहीं मांगना है। देवसाज गुरु की भक्ति में हमें कुछ नहीं मांगना है। हम जिनेंद्र भगवान के पास जाएं, बीतरागी महाबीतरागी भगवान हैं। ऐसे बीतरागी भगवान के पास हम जाएं कि हे भगवान मेरे को पुत्र दे दो, हे भगवान मेरी शादी हो जाए, हे भगवान मेरे को धन संपत्ति मिल जाए, हे भगवान मेरी फैक्ट्री चलने लगे, हे भगवान मेरा तगादा हो जाए, हे भगवान मेरी सारी वसूली हो जाए। भगवान से हम मांगने जा रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास अपना शरीर भी नहीं रहा है। उस शरीर को छोड़कर वही
सिद्ध अवस्था में जाकर विराजमान हो गए हैं। ऐसी वीतरागी महावीतरागी भगवान से, वीतरागी गुरुओं से, वीतरागी जिनवाणी से हमने कुछ भी नहीं मांगे। यहाँ तक भी हम ये भी ना कहें कि हे भगवान आप हमें स्वर्ग दे दो, हे भगवान हमें मोक्ष दे दो। अरे मोक्ष तो अपने आप मिलेगा। आपकी क्षमता होनी चाहिए, आपकी त्याग तप साधना होना चाहिए, आपके घोर घोर तप आपके सन्निकट होना चाहिए। आपके कर्म कटते चले जाएंगे और पुण्य की वृद्धि होती चली जाएगी। जब पुण्य बढ़ते बढ़ते आपका पुण्य पर्याप्त हो जाएगा और आपकी सत्ता से सारा पाप पलायमान हो जाएगा, उस समय आपको अपने आप ही कहाँ की यात्रा, सिद्धिशिला की यात्रा का सौभाग्य मिल जाएगा। आप अपने जीवन में कुछ पाने के लिए अवश्य ही निकांक्षित बनकर जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा अर्चना विधान अनुष्ठान में भाग लेकर साथी से पुण्य, परम साथी से पुण्य को प्राप्त करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी बलवचरी परम तीसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य से 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। ओम जय पारस देवा प्रभु जय पारस देवा, सूर्य नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा, ओम जय पारस देवा, स्वामी जय पारस देवा, सूर्य नर मुनि कृत तुम चरणन करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा। बोलो विघ्न हरण श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरु 108 सागर जी महाराज की। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं।